जीवन की यात्रा यूं ही बढ़ती जा रही है। आज स्वर्गीय मां जनक बत्रा, उस पवित्र पुण्य आत्मा ने इस जीवन की यात्रा को पूर्ण किया है। कल हम में से किसी और की बारी होगी। एक एक करके सबको संसार से इस जीवन की यात्रा को पूर्ण करके जाना है। तभी जब हम देखते हैं पिछले 100 साल पीछे जाके देखो तो हम में से अब कोई भी नहीं था। पीछे चले जाओ 100 साल पीछे, तो हम में से कोई भी इस वाले शरीर में बोलो नहीं था। और आने वाले 100 वर्षों के बाद हम में से यहां इस वाले शरीर में कोई भी नहीं होगा। आत्मा तो होगी, लेकिन ये वाला जो शरीर आज मिला है ना, ये शरीर नहीं होगा, बदल चुका होगा। माता पिता ये वाले नहीं होंगे, भाई बहन बंधु रिश्तेदार सगे संबंधी मित्र ये वाले नहीं होंगे। आत्मा तो होगी, लेकिन ये सारे के सारे बदल गए होंगे। यह जीवन की यात्रा की सच्चाई है। किसी शायर ने लिखा है, आदमी का जिस्म क्या है जिस पर शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, खून का गारा है इसमें और ईंटें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर ढह जाएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर ढह जाएगी। निकले थे टहलने दिल में कुछ अरमान थे, निकले थे टहलने दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ थी झाड़ियां एक तरफ शमशान थे, इतने में एक हड्डी पैर से टकराई, उसके ये बयान थे, ऐ चलने वाले संभल के चल हम भी कभी इंसान थे, ऐ चलने वाले संभल के चल हम भी कभी इंसान थे। यह इस वाले शरीर की सच्चाई है। जब शरीर को शीशे के सामने खड़े होकर के मैं बहुत सुंदर से कपड़े पहन करके सुंदर सा मेकअप करके खड़े होकर के निहारती हूं ना, शीशा में सोचते हैं कि वो दिख रही हूं मैं और बहुत सुंदर दिख रही हूं मैं, बहुत सुंदर दिख रहा हूं मैं, लेकिन ध्यान रखना वहां मैं नहीं दिख रहा हूं, वहां तो मेरा दिख रहा है। मैं और मेरे में अंतर है। मेरा सिर, मेरे हाथ, मेरी उंगलियां, मेरे पैर, मेरे कान, मेरा शरीर और मैं अलग। तो शीशे में कौन दिख रहा है जी? मेरा शरीर दिख रहा है, मैं नहीं दिख रहा हूं। मैं कौन हूं? तो कहा मैं तो आत्मा, और वह आत्मा शरीर को छोड़ करके गई प्रभु की अवस्था में स्वर्गीय मां जनक बत्रा की। और ये पंछी है, इस आत्मा को बहुत सारे नामों से पुकारा है। भगवान कृष्ण गीता में इस आत्मा को रथी कहते हैं। वह रथी कहा, आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तो बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रगृह्य मेव च। आत्मा क्या है? आत्मा कहा आत्मा रथी है और रथ शरीर है। आत्मा रथी और शरीर क्या है? रथ है। बुद्धिम तू सारथी, फिर सारथी कौन है? का बुद्धि, बुद्धि कौन है? सारथी। मन प्रगृह्यमेव च, और मन लगाम है। मन क्या है जी? लगाम। मन लगाम। लगाम किसके ऊपर लगी है? तो कहा घोड़ों के ऊपर। फिर घोड़े कौन है? तो कहा इंद्रियाराम। इंद्रिया कौन है जी? घोड़े। इंद्रियों के ऊपर मन लगाम, घोड़े, बुद्धि सारथी, आत्मा रथी। इसलिए जब लेकर के जाते हैं 4 लोग उठा करके, तब उसको बोलते हैं अरथी। क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? अरथी, अरथी, जिसमें अब नहीं है रथी। अरथी मतलब अब इसमें रथी नहीं है, इसलिए क्या बन गई वो? अरथी। अरथी के पीछे जाने वाले लोग बोलते हैं ओम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, बोलते जाते हैं। इसका मतलब बोल रहे हैं कि दुनिया के लोगों भगवान का नाम ही सत्य है।
और यदि सत्य बोलोगे तो गति हो जाएगी, सत्य बोलोगे तो गति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। जीवन की यात्रा चल रही है और न जाने किस घड़ी ये जीवन की यात्रा पर विराम लग जाए। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, काल के जबड़े में उस प्रकार से हैं हम लोग जिस प्रकार से सिंह के मुख में बकरी का मुंह हो। ध्यान देना, शेर के मुंह में बकरी का मुंह, उस प्रकार से काल के मुंह में हैं हम लोग। हम सब अपने जीवन की यात्रा को कर रहे हैं काल के मुख में, उस प्रकार से जिस प्रकार से शेर के मुख में बकरी। कितनी देर का अंतर है? सिंह जब भी उसको दबा करके घुमा देगा, जीवन खत्म। क्यों जी? इसी प्रकार से जीवन की यात्रा हमारी चल रही है, लेकिन यह सच्चाई को हम भूल जाते हैं, तब पाप करने लगते हैं। इस सच्चाई को जब भूल जाते हैं, तब दुनिया के बहुत सारे रिश्ते नातों को देख करके घृणा और नफरत करना शुरू कर देते हैं। ध्यान रखना, इस मृत्यु को और परमात्मा की व्यवस्था को हमेशा याद रखना चाहिए। मैं उस मां को समर्पित करते हुए कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगा, जिस मां ने इस जीवन की यात्रा को सफलतम व्यवस्था से जीवन को जी करके पूर्ण किया है। मेरे साथ मिलकर के इन पंक्तियों को आप सब गुनगुनाएंगे। कवि ने क्या लिखा? कवि लिखता है, मां गई है मां, और जब मां गई है तब कवि ने लिखा, अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है मां। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है मां। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान है मां। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है मां। अब भी पल पल याद, बड़े प्यार से दे थपकियां चल का दूध पिलाया मां। बड़े प्यार से दे थपकियां चल का दूध पिलाया मां। भूख से ठंडा कर कर के रोटी का कोर खिलाया गाकर लोरी बाहों के पलने में मुझे झुलाया मां। खुद गीले में सोकर तूने सूखे में मुझे सुला मां। मां के उपकारों को भूला, वो भी क्या इंसान है मां। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान है मां। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है मां। अब भी पल पल, चिड़ियों के जगने से पहले रोज सुबह जग जाती मां। चिड़ियों के जगने से पहले
सुबह जग जाती माँ, रात कुछ रात ढले जब सब सो जाते, तब जाकर सो पाते माँ। बड़े बड़े दुख दर्द भी सह कर, हंस कर के सह जाते माँ। धागा बन कर बिखरे मोती सदा समेटे रहते माँ। माँ तुझ में है नूर प्रभु का, माँ तुझ में है नूर प्रभु का। ईश्वर की पहचान है माँ, तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान है माँ। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ। अब भी पल पल। जब ये वाली लाइन आए, अपनी अपनी माँ को याद करते हुए, जिनकी माँ है उनकी सेवा करना, जिनकी माँ नहीं है उनको याद करते हुए। शब्द हैं क्या, इनको दोहराइए। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ। अब भी पल पल याद। हारा थका कभी मैं तेरी गोदी में सो लेता माँ। हारा थका कभी मैं तेरी गोदी में सो लेता माँ। तेरे कंधे पर सिर रख कर दुगुने अपने लेता माँ। टूटे सपने की माला को फिर से मैं खोलेता माँ। मन की बंजर धरती पर फिर सपने बोलेता माँ। तू सारे संताप मिटा कर, तू सारे संताप मिटा कर भर देती अरमान माँ। तुझसे बढ़कर और न कोई दुनिया में भगवान है माँ। अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ। अब भी पल पल याद। माँ से बढ़कर और कोई दुनिया में इसका नहीं होता। माँ से बढ़कर अनमोल रतन कोई जग में और नहीं होता। बिना स्वार्थ का रिश्ता जग में कोई और नहीं होता। माँ की सेवा से बढ़कर कोई साधन और नहीं होता। क्या सामर्थ्य प्रवासी में जो, क्या सामर्थ्य वेदांत
दुनिया में भगवान है माँ, अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ, अब भी पल पल याद आते हैं तेरे जो एहसान है माँ। उस माँ को हम सब की ओर से अश्रुपूर्ण नमन है, वंदन है। उन्होंने अपने स्वर्गीय जनक बत्रा की शरीर में बैठकर के जीवन की जो यात्रा को सफल किया है, निश्चित ही उनके अच्छे कामों को याद करते हुए हम भी अपने जीवन की यात्रा को सफल करेंगे। परिवार, उनकी दोहित्री श्रीमती महक और पूरा परिवार सत्यम, यशस्वी, नैतिक, यहाना, शुभम, सभी परिवार अपनी दादी को, माँ को, नानी को, जैसे जैसे अपने अपने संबंध, ये बच्चे उस माँ को कुछ शब्द कहकर के श्रद्धांजलि दे रहे हैं। 2 माइक बच्चों के लिए देना। तो मैं प्रार्थना करूंगा महक जी से वो आए और सभी बच्चों के साथ अपनी नानी को, सत्यम, यशस्वी, नैतिक, यहाना, अपनी दादी माँ को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उस शब्दों को कहकर के नमस्कार। आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारी नानी दादी की याद में, और उन्हें याद करते हुए हम सभी बच्चों ने अपनी कुछ यादें समेटी हैं। यादों का है तो पिटारा, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपके समक्ष कुछ मीठी यादें, कुछ मीठे पल बांट सकें। हम में से सबसे बड़े थे वरिष्ठ, जो आज हमारे साथ नहीं रहे, और कनिष्ठ, जिनका आज आना नहीं हो पाया। उन्होंने नानी माँ को नानी बनाया और नानी के प्यार के समुद्र में खुद को डूबते पाया। नानी माँ ने उन्हें माँ से बढ़कर प्यार किया, पाला पोसा बड़ा किया। फिर आ गए हैं मैं, बहन और शुभम। जैसे कि शुभम ने अपने शब्दों में व्यतीत किया, हिसार पूरे शहर की याद सिर्फ नानी के घर से ही बनी है हमारे लिए। जैसे कहानियों में बोलते हैं ना, नानी के घर जाऊंगा मोटा होके आऊंगा, वैसे ही जब भी हिसार आते थे तो एकदम ऐसा ही लगता था। पेट भर भी जाए तो नानी कहती थी थोड़ा तो और खा ले बेटा, मिठाई तो खा ही ले बेटा। और वापस जाते हुए भी भर भर के मिठाइयाँ हाथ में पकड़ाते थे। फिर आई हमारी बिटिया, दादी की लाडली डॉक्टर पलक, जो कहती हैं बचपन में उनकी स्टोरी सुनते सुनते सो जाना, बालों में चंपी करना, स्कूल के टिफिन में उनके बनाए आलू के चिप्स लेके जाना, उनके साथ बैठकर खूब सारी बातें करना। अभी भी घर आती थी तो जोर से गले लगा लेती थी और प्राउडली सबको कहती थी मेरी बिटिया डॉक्टर है नागपुर में। यशस्वी से पूछे तो बोलते हैं मेरी दादी के साथ सबसे यादगार पल वो है जब मैं उनकी लाठी से खेलता था। वो डांटती नहीं थी, जोर से बात तक नहीं करती थी, मेरी हर शैतानी को नादानी समझ के प्यार से मुस्कुराती थी। वो मुस्कान जो दुनिया की सबसे प्यारी मुस्कान थी। नैतिक और यहाना इस पीढ़ी के सबसे छोटे बच्चे हैं। उनको याद आता है कि दादी उन्हें कैसे मम्मी की डांट से बचाया करती थी, हर पल उनका ख्याल रखती थी, कहानियां सुनाती थी, खिलौनों के कपड़े बनाती थी और फिर उन्हीं खिलौनों से उनके साथ खेलती थी। जब भी कुछ गलती हो जाए तो भाग के दादी के कमरे में चले जाते थे ताकि वो मम्मा से बचा ले। और फिर आए हमारी अगली पीढ़ी, जिन्होंने नानी माँ को चौथी पीढ़ी दिखाई।
और सोने की सीढ़ी चढ़ाई। योहान, युवेन और निवान वो याद करेंगे अपनी ग्रेट दादी और ग्रेट नानी को। वो काफ़ी लकी हैं, उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर उनको दिखी, उनका आशीर्वाद उन्होंने पाया। युवेन हमेशा अपनी ग्रेट दादी से पूछता था, वाई यू गॉट ऑन योर हेड ग्रेट दादी। तो ये थी कुछ यादें हमारी नानी दादी की। अब मैं अंत में कुछ 2 पंक्तियां ही बोलना चाहूंगी। बचपन की यादें कुछ मीठे पल, याद है तो बस वो सुनहरा कल, वो भागना भगाना, वो नखरे दिखाना, मम्मी को डांटा तो नानी से शिकायत लगाना। गर्मी की छुट्टियों में वो घर था जरूरी, एक एक फरमाइश की उन्होंने पूरी। बिन मांगे कर दी प्यार की बरसात, सर पे मालिश करके आशीर्वाद के साथ सुलाया हर रात। साथ बना रहे बड़ों का तो लगता है घर पूरा पूरा, नाना नानी के बिन अब वो घर ही लगेगा अधूरा। हर बार झोली दी थी उन्होंने प्यार से भर, इसीलिए सबसे प्यारा होता है नानी का घर, इसीलिए सबसे प्यारा होता है नानी का घर। नानी माँ को शत प्रणाम। हमने कभी दादी को दादी कहकर नहीं बुलाया, हमने हमेशा बड़ी मम्मा कहकर बुलाया। शायद इसलिए क्योंकि वही ऐसे शख्स थे जिन्होंने हमें माँ से ज़्यादा प्यार दिया। आज दादी हमारे बीच शारीरिक रूप में तो नहीं है, पर उनके विचार और उनके संस्कार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सभी बच्चों ने दादी को, नानी को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी है। मैं 2 शब्द के लिए श्री विजय ग्रोवर जी से प्रार्थना करूंगा, वो आकर 2 शब्द कहें। समय क्योंकि हो रहा है इसलिए 1-2 मिनट ही प्रार्थना होगी कि 1-2 मिनट और भी कुछ लोग हैं बोलने के लिए, ये माइक है। 2 शब्द उस माँ को श्रद्धांजलि के रूप में।